4 जून को परिणाम आने के बाद से तमाम देशों से पीएम मोदी को बधाइयां आनी शुरू हो गई थी। उनके तीसरे कार्यकाल के लिए कई सारी हस्तियों ने बधाई दी थी, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने नहीं दिया था। हालांकि अब 6 दिन के बाद से पाकिस्तान से पीएम मोदी के लिए बधाई आई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी को एक लाइन की बधाई देते हुए लिखा, नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए शुभकामनाएं। शहबाज शरीफ शनिवार को ही चीन के दौरे से पाकिस्तान लौटे हैं। इससे पहले जब भारत के चुनावी नतीजों पर किए सवाल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि हम सरकार बनने का इंतजार करेंगे, उसी के बाद कुछ कहेंगे। भारत में नई सरकार पर पाकिस्तान ने कहा था कि वह सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। वह किसी भी विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने को तैयार है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने शुक्रवार को कहा था, भारत की तरफ से हो रही बयानबाजी और तमाम मुश्किलों के बावजूद हमने जिम्मेदार रवैया अपनाया है। मुमताज ने आगे कहा, हम भारत के साथ जम्मू कश्मीर के विवाद समेत सभी मसलों को बातचीत के जरिए हल निकालने को तैयार हैं। हम शांतिपूर्ण तरह से साथ मिलकर आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। हमें उम्मीद है कि दोनों देशों में शांति बनाए रखने के लिए भारत की बातचीत से समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करेगा। पिछले 4 महीनों में पाकिस्तान के अलग अलग मंत्री कई बार भारत से रिश्ते सुधारने को लेकर बयान दे चुके हैं। अप्रैल में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने उम्मीद जताई थी कि भारत में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद दोनों देशों के रिश्ते सुधरेंगे। उन्होंने कहा था कि भारत पाक संबंधों को अपना एक खास इतिहास रहा है, ऐसे में चुनाव के बाद हालात बदलने की उम्मीद है। इससे पहले 23 मार्च को पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने कहा था कि पाकिस्तान का व्यापारिक समुदाय भारत के साथ व्यापार बहाल करना चाहता है। सरकार मामले से जुड़े लोगों से सलाह लेकर सभी प्रस्ताव की समीक्षा के बाद निर्णय लेगी। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने कहा था कि वे चाहते हैं नरेंद्र मोदी यह चुनाव हार जाएं। फवाद ने कहा था कि पाकिस्तान में हर कोई यह चाहता है। भारत पाकिस्तान के रिश्ते तभी सुधरेंगे जब दोनों देशों में अतिवाद कम होगा। फवाद ने आगे कहा था कि भारत में आरएसएस और बीजेपी लगातार पाकिस्तान के लिए लोगों के दिलों में नफरत भर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सोच कट्टरपंथी है, उनकी शिकस्त होना बहुत जरूरी है। जो भी उनको हराएगा, चाहे वे राहुल हो, केजरीवाल हो या ममता बनर्जी हो, उनके साथ हमारी शुभकामनाएं। उन्होंने ट्विटर पर यह जानकारी भी शेयर की थी। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद से उनके इस सोच पर पानी फिर गया, उनके इस सपने पर पानी फिर गया और एक बार फिर से भारत की जनता ने पीएम मोदी को लगातार तीसरी बार सत्ता पर बैठा दिया है। अब वहीं जो पाकिस्तान अभी तक बधाई नहीं दी थी, 6 दिन के बाद जब कल पीएम मोदी ने तीसरी बार शपथ ली है, तो आज पाकिस्तान की तरफ से ये बधाई संदेश आया है। वहीं आपको बता दें कि जो पाकिस्तान आज बधाई संदेश दे रहा है, कल उन्हीं के आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में एक कायरनामा हमला किया है और उस हमले में कई मासूमों की जान चली गई है। ये आतंकी हमला है जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाके में हुआ है। कई सवाल खड़े कर रहे हैं इसमें कि एक तरफ भारत इतिहास लिख रहा था, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के आतंकी भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।